नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत और आप देख रहे हैं ए टू आई टी यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ट्यूटोरियल में, जिसमें हम बात करेंगे फाइल्स को फाइंड करने के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो हम विंडोज सिस्टम यूज़ करते हैं उनमें फाइल्स को सर्च करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि हमें जब हम किसी भी फाइल को पर्टिकुलर को ओपन करते हैं तो हमें ऊपर सर्च बटन मिल जाता है। लेकिन लाइनक्स में हम सारा काम करते हैं कमांड बेस्ड, तो हमें फाइल्स को फाइंड करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। लेकिन अब उनको काफ़ी आसान कर दिया गया है। तो आज हम देखते हैं कि हम कौन कौन सी कमांड्स को यूज़ करके अपनी एक पर्टिकुलर जिस फाइल को हम ढूंढ रहे हैं उनको फाइंड कर सकते हैं, और किस तरह हम साइज के या फिर उनके नेम के या फिर टाइप के अकॉर्डिंग फाइल्स को सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूं टर्मिनल को। और टर्मिनल में मैं सिंपली ओपन कर लेता हूं अपने मास्टर यूजर को, एडमिन को, जो कि है मेरा रूट यूजर। सो हम जितने भी कमांड्स अप्लाई करेंगे वो सारी करने जा रहा हूं मैं रूट यूजर पे। लेकिन अगर आप दूसरे यूजर्स के थ्रू यूज करना चाहते हो तो आप सूडो कमांड को अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दो कमांड्स के बारे में मैं आज बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है लोकेट कमांड और सेकंड है फाइंड कमांड। तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनके वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं काम करता हूं कि लोकेट कमांड को यूज करके मैं एक पर्टिकुलर फाइल को सर्च करता हूं। तो मैं सिंपली यहां पे लिखूंगा लोकेट, और यहाँ पे मेरे को उस पर्टिकुलर फाइल का नेम लिखना है जिसको मैं सर्च करना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SSH और यहाँ करता हूँ एंटर। तो यहाँ पे SSH के रिलेटेड जितनी भी फाइल्स अवेलेबल हैं वो सारी मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगी, जिस फाइल में या जिस फोल्डर में SSH यूज हो चुका है। जैसा कि मैं आपको स्क्रॉल अप करके दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास जितनी भी टोटल फाइल्स थी SSH के रिलेटेड वो सारी फाइल्स यहाँ पे शो हो चुके हैं। और एक चीज और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो हम लगाते हैं लोकेट कमांड बेसिकली वर्क करती है प्री जनरेट डाटाबेस पे। मतलब कि अगर आपके सिस्टम में आप लाइनक्स सिस्टम यूज कर रहे हो तो आपके सिस्टम में एक प्री जनरेट डेटाबेस रहता है जिसमें हमारी कुछ पर्टिकुलर फाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। जैसे मैं अभी दोबारा से लोकेट कमांड यूज करके यहाँ पे एक फाइल सर्च करना चाहता हूँ, पासवर्ड, जिसमें बेसिकली हमारे यूजर्स का डेटा रहता है। और एक चीज और कि जो हमारा लाइनक्स है वो है केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमें हर एक पर्टिकुलर केस को उसके यूसेज के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर आप फाइल सर्च करते टाइम चाहते हो कि वो दोनों टाइप के केसेस, मतलब कि अपर और लोअर केस दोनों तरह की फाइल्स शो करे, तो आप आगे लगा सकते हो -i। तो इससे होगा ये कि वो केस को सेंसिटिव को इग्नोर कर देगा और जितने भी उस पर्टिकुलर वर्ड के रिलेटेड, चाहे वो अपर केस है चाहे वो लोअर केस है, जितने भी फाइल्स या अवेलेबल होंगे अपने सिस्टम में वो सारी शो कर देगा। तो जैसा मैंने यहाँ पे सर्च किया तो उसने फिलहाल मुझे करंटली शो कर दिया जितने भी मेरे अवेलेबल फाइल और फोल्डर्स थे पासवर्ड के रिलेटेड। और सिंपली मेरे अभी यहाँ पे मैं जैसे चेक कर पा रहा हूँ कि मेरे अपर केस में कोई भी फाइल या फोल्डर अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर वो होता तो वो भी शो हो जाता जब मैंने उसके आगे इंक्लूड किया आई। तो इस तरह से हमारे जो सिस्टम में प्री जनरेट डेटाबेस रहता है, हम उसमें से कोई भी फाइल को सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई रिसेंटली फाइल बनाई है और आप उसे सर्च करना चाहते हो तो आपको पहले अपने डेटाबेस को अपडेट करना होगा। तो उसके लिए एक सिंपल कमांड है अपडेट db। तो ये सिंपली ऑटोमेटिक जितने भी फाइल्स या फोल्डर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे डेटाबेस को अपडेट कर देगा। तो इसमें ऑलमोस्ट थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसा कि देख सकते हैं मेरे यहाँ पे सिस्टम में हो गया है, क्योंकि अभी मैंने कोई भी नई फाइल या फोल्डर क्रिएट नहीं किया है। तो अगर मैं कोई फोल्डर या फाइल क्रिएट करता तो थोड़ा सा टाइम और कंज्यूम हो सकता था उस सबको अपडेट करने में मेरे डेटाबेस में। तो इस तरह से हम प्री जनरेट अपने डेटाबेस से कोई भी फाइल फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी जितनी पूरी डायरेक्टरी या रूट डायरेक्टरी है हमारे सिस्टम की, उसमें से हमने कोई भी फाइल फाइंड करनी है, तो हम उस टाइम यूज कर सकते हैं फाइंड कमांड। लोकेट कमांड बेसिकली हम सिंपल यूज कर सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया। फाइंड कमांड को हम हर तरह से यूज कर सकते हैं अपनी फाइल्स को फाइंड करने के लिए। तो फाइंड कमांड हमें ये यूज कैसे करनी है, तो सबसे पहले लिखना है फाइंड और यहाँ पे स्पेस, और यहाँ पे हमें मेंशन करना है कि हम किस डायरेक्टरी में उस फाइल को ढूंढना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ etc, या फिर मैं यहाँ पे होम लिख सकता हूँ, जो मेरी प्री क्रिएटेड डायरेक्टरीज होती है मेरी रूट डायरेक्टरी में। और अगर आप क्लियर नहीं है कि आपकी वो पर्टिकुलर फाइल किस डायरेक्टरी में पड़ी है, तो आप सिंपली ये स्लैश लगा के स्पेस दबा दीजिए ताकि वो जितनी भी डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं उन सभी में सर्च करे।
तो उसके बाद हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है क्राइटेरिया। बेसिकली हमारी जो फाइंड कमांड है ये काम करती है क्राइटेरिया पे। हम हर एक फाइल को उसके नेम के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हैं, उसकी यूजर आईडी के अकॉर्डिंग भी, ग्रुप आईडी के अकॉर्डिंग भी, अगर हम साइज के अकॉर्डिंग सर्च करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, टाइम या टाइप, मतलब कि फाइंड कमांड की हेल्प से हम हर एक तरह की सर्च कर सकते हैं जो हम चाहते हैं अपने सिस्टम में करना। तो सबसे पहले मैं नेम बेस्ड कर लेता हूं, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्राइटेरिया में नेम मेंशन कर देता हूं और स्पेस, और अब मुझे यहाँ पे मेंशन करनी है वो फाइल, तो मैं दोबारा से सर्च कर लेता हूं पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे करता हूं एंटर। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद जितनी भी अवेलेबल फाइल्स रहेंगी उस पर्टिकुलर नेम के अकॉर्डिंग वो सारी मुझे शो कर देगा। और अगर आप इसे किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में फाइंड करना चाहते हो तो आप, जैसे यहाँ मैंने यहाँ पे स्लैश यूज किया, तो यहाँ पे उस आप पर्टिकुलर डायरेक्टरी को मेंशन कर सकते हो और सिंपली एंटर, और उस डायरेक्टरी में जितनी भी उस नेम के रिलेटेड फाइल्स या फोल्डर्स होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट आते हैं कि हम किसी भी पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को उसके यूजर आईडी के अकॉर्डिंग कैसे सर्च कर सकते हैं। मींस टू से कि हमारा जो यूजर होता है, हम यूजर क्रिएट करते हैं अपने लाइनक्स सिस्टम में, उन सभी यूजर्स की एक पर्टिकुलर यूजर आईडी बन जाती है, और उस यूजर आईडी की हेल्प से हम जितने भी उस यूजर की पर्टिकुलर फाइल्स या फोल्डर्स हैं हम उनको सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कैट कमांड को यूज करता हूं ताकि मैं फाइंड करूं अपने यूजर की यूजर आईडी को। तो हमारी यूजर की यहाँ पे हमारे यूजर की डिटेल्स रहती है, वो है हमारा ETC और पासवर्ड, जो मैं सिंपली फाइल सर्च कर रहा था। तो मैं सिंपली यहाँ पे एंटर करता हूँ और यहाँ पे मेरा एक यूजर क्रिएट है A2IT के नेम से, जिसकी यूजर आईडी यहाँ पे शो हो रही है 1000। तो अगर मैं अपने उस पर्टिकुलर यूजर की कोई फाइल ढूंढना चाहता हूँ या फिर उस यूजर के रिलेटेड जितनी फाइल्स बन रखी है मेरे सिस्टम में वो ढूंढना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल, तो उसे फाइंड करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ फाइंड स्पेस, मैं पूरी डायरेक्टरी में सर्च करना चाहता हूँ तो मैं स्लैश सिंपल रहने देता हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ यूजर आईडी के थ्रू ढूंढना, तो मैं यहाँ पे -UID लिख देता हूँ कि यूजर आईडी उठा ले, और मैं यहाँ पे यूजर आईडी मेंशन कर देता हूँ और देन एंटर। और यहाँ पे मेरे जितने भी मेरे पर्टिकुलर यूजर के रिलेटेड फाइल्स या फोल्डर्स अवेलेबल है सिस्टम में, वो सारे उन सभी को शो कर देगा जितने भी मेरी पूरी डायरेक्टरी में पड़े हैं। मैं सिंपली स्लैश यूज किया था, तो मेरे पूरे रूट डायरेक्टरी में जितनी फाइल्स बन रखी हैं मेरे यूजर के रिलेटेड वो सारी डिस्प्ले हो रही हैं यहाँ पे, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके अलावा अगर हम चाहें तो फाइल को साइज के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं दोबारा से लगाता हूँ फाइंड, और इस टाइम मैं सर्च करना चाहता हूँ DEV डायरेक्टरी में, और इस डायरेक्टरी में मैं पर्टिकुलर साइज के अकॉर्डिंग फाइल को सर्च करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइज स्पेस, और अब मुझे यहाँ पे साइज मेंशन करना है। तो साइज भी हम यहाँ पे 3 तरीके से मेंशन कर सकते हैं। पहले तो मैं सिंपल लिख देता हूँ 10, और यहाँ पे साथ में ऐड कर देता हूँ के रिप्रेजेंट करेगा KBs को। अगर आप MBs में ढूंढ रहे हो उस फाइल को तो आप यहाँ पे M मेंशन कर सकते हो। तो मैं सिंपली एंटर करता हूँ, और यहाँ पे अभी मेरे इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में 10K के अकॉर्डिंग कोई भी फाइल, मतलब कि इतने साइज की कोई फाइल अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसके आगे माइनस लगा देता हूँ। माइनस का बेसिकली मतलब होता है लेस देन, इसके आगे। तो मैं सिंपली एंटर करता हूँ, और यहाँ पे जितनी भी 10 MB से कम की फाइल्स हैं वो सारी मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। और अगर आप 10K से ज़्यादा की फाइल ढूंढ रहे हो तो आप सिंपली यहाँ पे प्लस ऐड कर सकते हो और एंटर। और यहाँ पे अभी मेरे पास फिलहाल करंटली 10K के ऊपर कोई फाइल अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे मुझे वो फाइल नहीं शो हो रही। और इसके अलावा अगर आप उसको टाइम के अकॉर्डिंग सर्च करना चाहते हो फाइल को, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो फाइंड उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी को, और उसके बाद हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है A मिनट MIN, जो कि रिप्रेजेंट करेगा मिनट को। और हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि मैंने लास्ट 10 सेकंड से या 10 मिनट से, यहाँ पे मैंने मिनट लिखा है, मीन्स टू से ये मिनट पे मिनट्स पर वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पे 10 लिख के एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे अभी मेरे को कोई फाइल वगैरह शो नहीं होगी क्योंकि मैंने रिसेंटली टर्न ऑन किया है मेरे लाइनक्स सिस्टम को। लेकिन अगर आपने कोई विद इन 10 मिनट्स कोई फाइल या कोई डायरेक्टरी क्रिएट की है तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, जो आप पर्टिकुलर डायरेक्टरी यहाँ पे मेंशन करोगे उसके। उसके अलावा आप फाइंड कमांड की ही हेल्प से उस पर्टिकुलर फाइल के टाइप के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हो। जैसे हमारे लाइनक्स सिस्टम में नंबर ऑफ फाइल्स हो सकते हैं, जैसे हम फाइल्स क्रिएट करते हैं, फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो हम उनको भी पर्टिकुलरली सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं सेम डायरेक्टरी यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्राइटेरिया की जगह यहाँ मेंशन करूंगा टाइप
स्पेस और टाइप के बाद मैं मेंशन करता हूं डी। डी बेसिकली रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्टरीज को। तो मैं एंटर करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जितने भी डी नाम की मतलब कि डायरेक्टरीज अवेलेबल थी, सब डायरेक्टरीज थी इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, वो सारी मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं। तो इस तरह से आप फाइंड कमांड को यूज करके मल्टीपल फाइल्स को या मतलब कि मल्टीपल वे से फाइल्स को फाइंड कर सकते हैं। और अगर आप इसके बारे में और ब्रीफ में जानना चाहते हो तो आप सिंपली मैन कमांड का यूज करके इसका मैनुअल ओपन कर सकते हो और यहाँ पे आपको और ऑप्शंस शो हो जाएंगी जो आप फाइंड कमांड के साथ यूज करके और डिफरेंट फीचर्स या और डिफरेंट तरीके से आप फाइंड कमांड को यूज कर सकते हैं। तो शुक्रिया, आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कुछ नई कमांड्स के साथ। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।